हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही है जो एक्चुअली आपको वो सब कुछ अचीव करके दे सकता है जिसे अचीव करने के ख्वाब आपने देखे होते हैं। लेकिन यही पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत बार हम बहुत सारी परिस्थितियों आने के बाद में बहुत सारा डगमगाता हुआ देखते हैं। लेकिन इस डगमगाहट को आपको कंट्रोल करना है, आपको अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमेशा ऊंचा रखना है, ताकि आप देख सकें कि आपकी लाइफ में आप क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, नया साल आने वाला है और नए साल में हम सभी अपना लुक जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। और इस लुक को, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए प्रकृति से बेहतरीन खजाना जो है वो कुछ हो नहीं सकता है। और प्रकृति ने एक ऐसी चीज़ हमें दी है जो हर जगह पर मौजूद है, बहुत आसानी से मौजूद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि इसके जितने गुण गाए जाएं उतना कम है। मैं बात कर रहा हूं एलोए वेरा की, या एलोवेरा की, जिसे हिंदी में घृत कुमारी भी कहा जाता है। एलोवेरा किस तरह से हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है? क्या वो 5 तरीके हैं जिनसे हम एलोवेरा को अपनी स्किन पर इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सभी कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस एजेंडा के अंदर, हमारे इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर कि अगर आप भी किसी भी तरह की स्किन से परेशान हो, चाहे वो एक्ने हो, चाहे पिगमेंटेशन हो, चाहे टैनिंग हो, चाहे एजिंग हो, चाहे सनबर्न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप अपनी स्किन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, नए साल में नई स्किन के साथ, एक ग्लोइंग स्किन के साथ एंटर होना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। पसंद आता है सो उसके बाद एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके इन लाइक्स की वजह से मेरी और मेरी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं घृत कुमारी के बारे में पढ़ना, मतलब कि एलोए वेरा जेल के बारे में पढ़ना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, एक नेचुरोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स का इलाज करता है नेचुरल चीज़ों के साथ में, प्राकृतिक चीज़ों के साथ में, जो प्रकृति ने हमें दी होती हैं, जिनके सिर्फ और सिर्फ हमें फ़ायदे होते हैं, नुकसान नहीं। लेकिन सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करते समय हमें अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है। सो एलोवेरा के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और पहला, अगर मैं स्किन के लिए बेनिफिट अगर आपको बोलूँ तो ये आपकी स्किन के ऊपर फेयरनेस देने का काम करता है। हम सभी चाहते हैं हमारी स्किन जो है वो फेयर हो, हम सभी चाहते हैं हमारी स्किन जो है वो इवन टोन्ड हो, हमारे चेहरे पर जो जमा हुआ जो कालापन है, जो टैनिंग है, जो सनबर्न है, जो फ्रैकल्स हैं, जो अनइवन स्किन दिख रही है, वो सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि हमारी स्किन के ऊपर एक जैसा निखार नजर आए। इस एक जैसे निखार को पाने के लिए आप एलोवेरा जेल लीजिए। एलोवेरा जेल प्लांट बेस्ड भी हो सकता है, नेचुरल जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपको इसके अंदर 3 चीज़ें मिला लेनी है। तो पहली चीज़ है एक चुटकी हल्दी। हल्दी क्योंकि एंटी जर्मिसाइडल, एंटी माइक्रोबाइल एजेंट होती है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन पे हमें बहुत सारा जो इन्फेक्शन चल रहा होता है उससे छुटकारा मिलने में मदद मिलती है। नंबर 2, दूसरा इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें डालना है, वो है सौंफ का पाउडर। जो खाना खाने के बाद सौंफ हम मुखवास की तरह इस्तेमाल करते हैं, उस सौंफ के पाउडर को आधा चम्मच हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। और ये मदद करता है हमारी स्किन में जमा जो मैल की एक लेयर है उसे बहुत आसानी से बाहर निकालने के लिए। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है, वो है यहाँ पर एक चुटकी नमक। नमक जो है जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये जो जेल है इसकी थिकनेस बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि नमक के अंदर होता है सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम एंड क्लोरीन, जिसकी वजह से थोड़ी सी जेल की जो कंसिस्टेंसी होती है वो कम हो जाती है, जेल पतला हो जाता है। इस जेल को अब आप अपने चेहरे पर लगाइए और चेहरे पर लगाने के बाद आप अच्छे से अपने चेहरे को मसाज दीजिए। जब आप चेहरे को मसाज दे रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें कि अपना जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा जेंटल रखें, बहुत ज़्यादा नॉर्मल रखें, और 10 से 15 मिनट मसाज करने के बाद चेहरे को वॉश कर दें। और इस रूटीन को हफ्ते में एक बार अगर आप रिवाइज करते हैं या रिपीट करते हैं तो आप देखते हैं आपकी स्किन आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड इवन टोन्ड होती हुई नजर आती है। अब दूसरा प्रयोग हम एलोवेरा के बारे में बात करें तो वो आता है एजिंग के लिए।
बुढ़ापा हम सभी अपने चेहरे से दूर रखना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं जो हमारी रियल एज है वो हमारे चेहरे पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए और हमारी एज जो है वो रियल एज से बहुत ज़्यादा कम दिखाई देनी चाहिए। और इसीलिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारे DIYs, बहुत सारी क्रीम्स, बहुत सारे सीरम्स लगाते हैं। लेकिन प्रकृति कहती है कि मेरी दी हुई 3 चीज़ों को मिला लीजिए, आप उसको रोज़ लगाइए, मालिश कीजिए चेहरे पर 10 मिनट और देखिए मैं आपको कैसे जवान बना देती हूँ। तो प्रकृति की 3 चीज़ें कौन-कौन सी हैं? तो पहली चीज़ तो डेफिनेटली एलोवेरा है। सो 1 चम्मच हमें यहाँ पर एलोवेरा जेल लेना है। इसके अंदर दूसरी जो चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पे मिलानी है वो है मलाई। मलाई के अंदर बहुत सारा विटामिन ई होता है, नेचुरल फैट होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर जो नरिशमेंट की कमी हो जाती है एक एज आने के बाद में वो नहीं होती। सो लगभग इसके अंदर 1 चम्मच फ्रेश मलाई मिलाइए। ये ध्यान रखिएगा मलाई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे घरों में हम घी निकालने के लिए जमा करते हैं और उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो वो घी निकालने के लिए ठीक है, लेकिन स्किन के लिए वो ठीक नहीं है। और तीसरी चीज़ जो दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करनी है वो है 1 चुटकी हल्दी। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाइए। आपका एक नेचुरल स्मूथ एंटी एजिंग क्रीम बनकर के तैयार है। इस क्रीम को लगभग आधा 1 चम्मच लेकर के चेहरे पर लगाइए, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 10 मिनट के बाद छोटे छोटे सर्कल्स करते हुए अपने चेहरे पर आप मसाज कीजिए और इसे पूरा स्किन में एब्जॉर्ब हो जाने के बाद कॉटन से वाइप ऑफ कीजिए। धोइएगा नहीं, कॉटन से वाइप ऑफ कीजिए और सो जाइए। आप सुबह उठ करके जब देखोगे तो आपकी स्किन के अंदर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ चमक नजर आएगी और ये चमक आपकी एज को बहुत ज़्यादा कम करने में आपकी मदद करेगी। सो मेक श्योर इस टिप को ज़रूर ट्राई करें। नंबर 3 आता है दोस्तों प्रयोग, वो आता है पिगमेंटेशन के लिए। पिगमेंटेशन जो है वो एक ऐसी समस्या है जो बहुत सारे लोगों को परेशान करती है, उनके कॉन्फिडेंस को कम कर देती है। पिगमेंटेशन के लिए एलोवेरा जेल से बेहतर कुछ हो नहीं सकता, लेकिन एलोवेरा जेल के साथ हमें मिलाने होंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी। तो पहला इंग्रेडिएंट है दोस्तों एलोवेरा जेल, बट ऑब्वियस हीरो ऑफ द क्रीम। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए वो चाहिए ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस का जैसे ही मैं नाम लूंगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम लेमन जूस यूज कर लें। नहीं सर, हम पैकेट वाला यूज कर लें। बिल्कुल नहीं, आपको फ्रेश ही चाहिए। और जब आप फ्रेश आपका यहाँ पे ऑरेंज जूस मिलाओगे 1 या 2 चम्मच, तो ये आपकी स्किन को डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज देगा। इसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों, वो है कच्चा दूध। कच्चे दूध के अंदर विटामिन ई और लैक्टिक एसिड ये दोनों होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर जो जमा पिगमेंटेशन है, जो जमा कालापन है, उसे खत्म करने में हमारी मदद करते हैं। नंबर 4 एंड नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों वो चाहिए 1 विटामिन ई का कैप्सूल। इन चारों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाइए, एक बहुत अच्छी आपकी क्रीम बनकर के तैयार हो जाएगी। इस क्रीम को रोज रात को चेहरे पर लगा करके लगभग 10 से 15 मिनट के लिए मसाज दीजिए और बिना साफ किए अपने चेहरे को जब ये स्किन में जज्ब हो जाए, स्किन में पेनिट्रेट हो जाए, सो जाइए। जब आप इसे सो जाएंगे और सुबह जब आप देखेंगे तो ये चारों इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन में मिला करके बहुत मैजिक करने वाले हैं और ये मैजिक आपकी स्किन में कुछ ही दिनों में लोगों को भी दिखने लगेगा, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर जो पिगमेंटेशन था वो काफ़ी कुछ कम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम उन लोगों की जिनकी स्किन ऑयली है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपके चेहरे पे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स आते हैं, अगर आपके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स आते हैं, सो डेफिनेटली एलोवेरा आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, लेकिन सिर्फ आपको इस्तेमाल करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। आपको इसे इस्तेमाल करने के लिए लेना है लगभग 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल और इसके अंदर आपको मिला देना है 1 चम्मच एप्पल सिडर विनेगर। ये जो 1 चम्मच एप्पल सिडर विनेगर है ये इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है और जब आप एलोवेरा जेल के साथ मिलाएंगे तो ये एलोवेरा जेल को थोड़ा सा पतला कर देगा। अब आप इस लिक्विड को एक बॉटल में भर के रख लीजिए और इस बॉटल के अंदर भरे हुए इस लिक्विड से आपको दिन में 2 बार अपने चेहरे को साफ करना है। आपको एक कॉटन लेनी है, कॉटन के अंदर इस लिक्विड को डालना है और अच्छे से अपने पूरे फेस पर आप इसे स्प्रेड कीजिए। आपके चेहरे में लगा जितना भी ऑयल है, जितनी भी जमा डैबरीज हैं, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स हैं, इन्फेक्शन है जो आपके पिंपल्स के अंदर जमा है, वो सब कुछ निकल के बाहर आ जाएगा और आपकी स्किन अब आपको थैंक यू बोलना शुरू कर देगी। सो मेक श्योर इसे भी आप अगर ऑयली स्किन रखते हैं तो जरूर ट्राई करें। अब आता है टिप नंबर 5 कि एलोवेरा का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सो एलोवेरा का इस्तेमाल अगर आप ड्राई स्किन पर करना चाहते हो तो डेफिनेटली ड्राई स्किन के लिए भी ये बेहतरीन एक इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। सो आपको लेना है 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 चम्मच एलोवेरा जेल के अंदर आपको मिलाना है लगभग आधा चम्मच दही।
आधा चम्मच दही मिलाने के बाद आपका एक बहुत बढ़िया मॉइस्चराइज़र बनकर के तैयार हो जाएगा। इसे 3 से 4 दिन के लिए आप रख सकते हो फ्रिज के अंदर, फ्रिज के बाहर मत रखना क्योंकि दही फर्मेंट हो जाता है। और 3 से 4 दिन तक आप इसे अपने शरीर पे कहीं भी लगाइए, आप अपने हाथों पे लगाइए, चेहरे पे लगाइए, गर्दन पर लगाइए। ये आपकी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सो मेक श्योर दोस्तों, अगर आप अपनी स्किन के लिए एलोवेरा से जुड़े हुए बेनिफिट ढूंढ रहे थे तो डेफिनेटली आपको आज के वीडियो ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया होगा। इन्हें ट्राई कीजिए, फीडबैक दीजिए कमेंट्स के माध्यम से हमें, ताकि हम भी देख सकें कि आपकी स्किन के लिए ये जादू भरी जो टिप्स मैं आपको देता हूँ ये किस तरह से काम कर रहे हैं। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहोगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।